जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट 4.4 चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ आज हम कंटिन्यू करेंगे। यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन three ratios are equal with each other, that is y plus z upon a equals to z plus x upon b equals to x plus y upon c. As we know that if these three ratios are equal with each other, it means they are equals with a proportionality constant, that is we are considering as k. Okay, now as per rule, if these are equals to k, then according to the theorem of equal ratios, we can add or we can subtract them as per our requirement. So here we have to convert these ratios in the form of x upon b plus c minus a. It also equals to k. Similarly, y upon c plus a minus b is equals to k, and z upon a plus b minus c is equals to k. We have to prove that these all threes are equals to k. If they are equals to k, it means they all three are equal with each other also, because they are equals to k. Yeah. So let us start. We have this. As per the रूल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी हमें इनको एडजस्टमेंट करना है, तो ये हमें गिवन है। अब देखिए कि हमें इन तीनों का यूज करके ये बनाना है, फिर ये बनाना है और फिर ये बनाना है। तो पहले इसको बनाएंगे। इसके नीचे क्या है, b है प्लस c है प्लस a है। तो कैसे करेंगे, b कहाँ पे, ये है भाई, तो ले लेंगे पहले b प्लस c माइनस a। यस, तो इसको मैं कैसे लिखा, मैं बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो b प्लस सी माइनस ए नीचे लिख लिया। अब b के ऊपर जो है वो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे b के ऊपर कहाँ पे, ये गिवन में है ना, तो b के ऊपर क्या है, z प्लस एक्स, तो लिखेंगे z प्लस एक्स b के ऊपर, प्लस c के ऊपर क्या है, x प्लस वाई, माइनस लगने के कारण ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस a के ऊपर क्या है, y प्लस जेड, सो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, क्योंकि ये तीनों इक्वल टू k है, इनमें ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो k ही मिलता है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो क्या आएगा, z प्लस एक्स प्लस वाई, ये माइनस के कारण इन दोनों की साइन माइनस माइनस जेड, b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू के। नाउ यू कैन सी जो माइनस प्लस होते हैं कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड गेट कैंसिल, ओनली 2x विल बी रिमेन देयर। तो क्या आएगा, 2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू के। अब हमें ये 2 की जरूरत है क्या, नहीं, हमें सिर्फ x चाहिए, तो 2 को उधर सेंड कर दो, 2 मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, तो क्या बनेगा, k अपॉन 2। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, ये होगा यहां तक, इसका काम हो गया। अब सेकेंड लेंगे, ये सेकेंड को करना है, इसका काम हो गया ना, अभी सेकेंड को करेंगे। तो यहाँ पे सेम लिखेंगे, बाय द रेशियो, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, नीचे क्या दिया हुआ है, c प्लस ए माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग लेंगे c प्लस ए माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट सब कुछ करनी है। तो करेंगे फिर स्टार्ट। तो c के ऊपर क्या है, इधर ये गिवन में ना, c के ऊपर है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिख लिया, प्लस a के ऊपर क्या है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड लिख लिया, माइनस आग होने के कारण ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। b के ऊपर क्या है, z प्लस एक्स, तो z प्लस एक्स लिख लिया। अब बिकॉज ऑफ निगेटिव साइन, इनकी साइन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो ये z z x x गेट कैंसिल, क्या आएगा, 2y c प्लस ए माइनस बी, ये इक्वल टू k था, तो ये भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो ये 2 की कोई जरूरत है मैं नहीं, तो उधर भेज दो, k के नीचे 2 आ जाएगा, बच गया सिर्फ y, तो इसको ऐसे मान लेंगे सेकेंड, y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी। सिमिलरली सेम हमें इसका भी करना है, इसका कैसे करेंगे, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, क्या है नीचे ए बी सी, तो a प्लस बी माइनस सी, ए के ऊपर क्या है भाई, y प्लस जेड, बी के ऊपर क्या है भाई, z प्लस एक्स, और c के ऊपर क्या है, माइनस करके तो सारा माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के। अभी जैसा हमने देखा, एक्स वाई गेट कैंसल, 2 टाइम्स जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू के, ये 2 इधर नहीं चलेगा तो उधर भेज दो, ये बन गया थर्ड। As you can see, this is also k upon 2, this is also k upon 2, this is also k upon 2। अगर LHS राइट
RHS आपका इक्वल है, तो ये तीनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ इक्वल. सो बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दीज आर इक्वल. हो गया, इतना ही आंसर है. ओके, रिपीट इट अगेन, यू कैन वॉच इट. बहुत इजी एग्जांपल अगर आप देखोगे तो गिवन में है 3x minus 5y upon 5z plus 3y equals to x plus 5z upon y minus 5x equals to y minus z upon x minus z. This is given and we have to show that these all ratios are equal with x, y, z, x upon y. So let's consider 3x minus 5y equals to k. ये भी कंसिडर कर लो. यहाँ से मैंने आंसर स्टार्ट कर दिया. क्या करेंगे, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो थ्योरम के हिसाब से सबको ऐड कर देंगे. करो ऐड, देखते हैं क्या होता है. लेट अस ट्राई. हाँ, दिस इज ट्रायल बेसिस. सो 3x minus 5y plus x plus 5z plus y minus z upon 5z plus 3y plus y minus 5x प्लस x माइनस जेड इज इक्वल्स टू के. सबको ऐड कर दें. अब सारे लाइक टर्म्स साथ में आएंगे. 3x प्लस एक्स कितना आएगा, 4x माइनस 5y प्लस y तो माइनस 4y. ओके, 5z माइनस z तो कितना आएगा, माइनस 4z. करेक्ट है यहाँ तक. ओके, आगे आएगा नीचे 5z माइनस z, सो ये 4z. ठीक है, 3y प्लस y तो कितना है, 4y इज इक्वल्स टू, सॉरी अभी x आएगा तो ये माइनस 5x प्लस तो ये माइनस 4x इज इक्वल्स टू k. नाउ यू विल थिंक दैट सर in this they have different symbols, but let's take out the common. What will happen? So 4 has taken common in bracket x minus y minus z upon 4 in the bracket z plus y minus x is equals to k. 4 get cancel, x minus y minus z upon z plus y minus x equals to k. This is what we got. तो ये ऐसे वर्क नहीं करता है. अब मुझे पता था कि यहाँ पे क्या करना है, बट डिलिबरेटली मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया. क्यों किया, क्योंकि गई में ऐसे होता है और आप लोग ऐसे ही करोगे. तो यहाँ पे ऐसे लॉजिक से नहीं चलता है बेटा. सोचना पड़ता है कि हमें सिर्फ ऊपर x बचना चाहिए. ऊपर अगर x बचे तो इनको ऐड करके x बच रहा है क्या, उसके बारे में सोचो ना. देखो ये 3x है, ये x है, तो ऊपर क्या आएगा, 4x आ जाएगा. हाँ, अब ये माइनस 5y है, तो इसके डिमांड में प्लस 5y मुझे चाहिए, तभी तो माइनस 5y प्लस 5y कट होगा. तो प्लस 5y कहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे सिर्फ y, तो ये y को मुझे 5y बनाना पड़ेगा. तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से. ठीक है, अभी ये x की बात होगी, y की बात होगी. z को देखिए प्लस 5z है, तो यहाँ पे माइनस 5z चाहिए. तो अगर मैं 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे 5y और 5z मिलेगा. बट रूल ऐसा है, अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग? तो नीचे मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा हो रहा है क्या, देखते हैं. माइनस 5 प्लस 5x कट हो जाएगा, माइनस 5z प्लस 5z कट हो जाएगा, y बचेगा. मीन्स 4x अपन 4y बच रहा है, 4 गेट कैंसिल हो जाएगा. तो ये एडजस्टमेंट आपको सीखनी होगी, इसलिए मैंने ये डिलिबरेटली ऐसे किया. बिकॉज आपको पता है कि मैंने आपके क्लास में भी ये सॉल्व करवा के दिया था. आई नो व्हाट इज दिस, बट स्टिल आई डिड दिस बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स वी हैव टू डू. सो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट क्या की, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 5y, ये बन जाएगा माइनस 5z, ये बन जाएगा प्लस 5x और ये बन जाएगा माइनस 5z. अब देखिए 5z प्लस 5z माइनस 5z गेट कैंसिल, माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल, माइनस 5y प्लस 5y गेट कैंसिल, प्लस 5z माइनस 5z गेट कैंसिल. x प्लस 3x कितना x बचेगा, 4x, और 3y प्लस 4y कितना, 3y प्लस y कितना बचेगा, 4y इज इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया. 4 गेट कैंसिल, x अपन y इक्वल टू k. ये तीनों भी इक्वल टू k, x अपन y इक्वल टू k, तो ये तीनों इक्वल टू क्या हो गए, x अपन y हो गए. इतना इजी था. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. तो इधर का पार्ट रफ कर दिया मैंने, वो कुछ काम का नहीं था, इधर आंसर खत्म हो गया आपका. सो इट वाज वेरी शॉर्ट. या नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी दैट 16x स्क्वायर वी हैव टू सॉल्व. सॉल्व का मीनिंग क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, टू फाइंड x
मीनिंग समझ लीजिए, सॉल्व का मीनिंग होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करो। तो सॉल्व क्या होता है सर, कभी कभी ऐसे बच्चे सोचने लग जाते हैं। सॉल्व का मीनिंग है एक्स की वैल्यू, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करो, विच इज द सॉल्यूशन। सॉल्व मींस टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब ऐसे दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भैया अभी, तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन ऑफ इक्वल रेशियो यूज करना है। यस, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यूज करना है। या तो कैसे करेंगे, देखिए एग्जांपल में अगर आप देखेंगे, सो इट इज क्लियरली मेंशन दैट कि यहाँ पे आपका ये 4x दिया हुआ है, ठीक है, और 4x -5 और 2x + 3, करेक्ट, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसको एडजस्टमेंट क्या होगी कि ये 4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 हो जाएगा। इट मीन्स मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16x -20 हो जाएगा, बट ये -20 नहीं चाहिए मुझे, -20x चाहिए। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 4x से। तो मैंने यहाँ पे भी 4x से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली मुझे नीचे 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये प्लस माइनस के कारण ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। सो मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड बाय 4x/4x, या फिर आपने डायरेक्टली ऐसे भी लगा दिया और लिख दिया, या मल्टीप्लाई RHS 4x/4x से मल्टीप्लाई कर दिया। या मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, 16x² - 20x + 9/8x² + 12x + 21। तो ये 4 × 4 16, x × x x², 4 5 जा -20 क्योंकि -5 है, और ये x एज इट इज, नीचे 4 2 जा 8 x², 4 3 जा 12x। अब हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 32 हो जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वल्स टू k है, याद रखिए, और ये भी इक्वल्स टू k था, याद रखिए, भूलना नहीं है, और जो गिवन में था वो भी इक्वल्स टू k आपको कंसिडर करना है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि ऐड ही करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा, 16x² - 20x + 9/16x² + 12x, this is 8x² + 12x + 21 माइनस, याद रखिए, -16x², ये माइनस का अगर हम साइन हो जाएगा प्लस, -16x² - 20x - 8x² + 12x = k। माइनस के कारण इनकी साइन बदल जाएगी, ये -16 हो जाएगा, ये +20 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये भी -12 हो जाएगा। +16 माइनस प्लस माइनस गेट कैंसिल, क्या आ गया, 9/21 = k आ रहा है। बट याद रखिए कि ये कैसा था, ये गिवन में ऐसा था हमें, और इसको अपन इक्वल्स टू k माना था गिवन में, ऊपर की स्टेट में इसको इक्वल्स टू k माना था, फिर बाद में मल्टीप्लाई किया। तो ये इक्वल्स टू k है और ये भी इक्वल्स टू k है, तो उसको मान लिया था फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखोगे आप लोग कि 4x - 5/2x + 3 = 9/21। करेक्ट है, दोनों की वैल्यू k है, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना है तो 21 4 जा कितना होगा, 21 4 जा 84 माइनस 21 5 जा 105 अपॉन, ये x है, याद रखिए, यस, ये अपॉन में नहीं जाएगा, ये पूरा उधर जाएगा, तो 9 2 जा 18x + 9 3 जा 27। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है नहीं? अब ये 18x उधर जाएगा, 105 उधर जाएगा, 84x - 18x = 27 + 105। 84 - 18, 10 गए तो 74, 4 गए तो 70, और 4 गए तो 66x, और ये 27 अगर ऐड होगा तो 7 12 कैरी 1 132, x = 132/66, बोथ कम्स इन द टेबल ऑफ 22। तो करेंगे, यस, 22 6 जा 22 3 जा, और करेंगे
3 1 जा 3, 3 2 जा, तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 2 मिली। इजी था, यस। सो अभी जो लास्ट एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क है, सेम तरह का है, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट करनी है। उसमें एडजस्टमेंट मैं बोल देता हूँ क्या एडजस्टमेंट होगी। आपको सिर्फ 5y से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, सेकेंड टर्म को इधर जो है 5y से मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले को, दैट इज होमवर्क। बाकी अपन कल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं। देखिए आपने कॉपरेट किया कि कल थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, हम स्कूल पे थे, सो प्लीज़ कॉपरेट, सिलेबस कंप्लीट ही होगा। और जिनकी फीस बाकी, जिन्होंने बोला था कल देंगे परसों देंगे, प्लीज़ पे द फीस प्लीज़। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।